बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे, जिसके स्टेटमेंट में वो हमें कह रहे हैं इफ़ x इज इक्वल टू 3 प्लस के रूट ऑफ 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। की वैल्यू उन्होंने हमें क्वेश्चन के अंदर दे दी है, हमने बाकी जो उन्होंने वैल्यूज़ की हैं उनको फाइंड आउट करना है। इसका पहला क्वेश्चन है हमारे पास x प्लस 1/x। अब हम x प्लस 1/x की वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं। x की वैल्यू हमें पता है, तो पहले हमें क्या करना होगा कि 1/x की वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करते हैं, 1/x को हम फाइंड करना चाहते हैं। जो क्वेश्चन में x की वैल्यू हमें 3 प्लस के रूट 8 दी गई है उसको यहाँ पे पुट करें, 1/3 प्लस के रूट 8। अब क्या करते हैं कि इसको रैशनलाइज करके हम सॉल्व करेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। रैशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, जब भी हमने किसी वैल्यू को रैशनलाइज करना होता है तो डिनोमिनेटर में जो स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है, स्क्वायर रूट वाली वैल्यू का साइन चेंज करते हैं और उसको साथ में मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं। स्क्वायर रूट वाली वैल्यू है हमारे पास स्क्वायर रूट 8, इसका साइन चेंज करेंगे तो आ जाएगा माइनस, इसका साइन चेंज करके साथ में मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी हमने क्या किया, इसको डिवाइड भी करवा दिया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करेंगे कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा दें। 1 को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 माइनस के रूट ऑफ 8 से, तो यही वैल्यू आ जाएगी। नीचे हमारे पास 3 प्लस के रूट 8 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 माइनस के रूट ऑफ 8 के साथ। न्यूमरेटर आपके पास नेक्स्ट स्टेप के अंदर एज इट इज आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर के अंदर आपको एक अलजेब्रिक फार्मूला यूज करना है। वो हमारे पास क्या होता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस, तो ये इक्वल आता है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। ठीक है, ये वाला अलजेब्रिक फार्मूला हम अपने डिनोमिनेटर के अंदर यूज करेंगे। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास बन रही है 3 और बी की वैल्यू हमारे पास बन रही है स्क्वायर रूट ऑफ 8। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फार्मूला अप्लाई करते हैं, जो कि इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। लिखे ए का स्क्वायर, ए की वैल्यू पुट कर दे इसके अंदर, 3 का स्क्वायर माइनस बी की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दे जो कि स्क्वायर रूट 8 है। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, न्यूमरेटर के अंदर 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 एज इट इज आ जाएगा। डिनोमिनेटर में 3 का स्क्वायर लेंगे 9 माइनस ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो हमारे पास 8 आ जाएगा। 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 8 करेंगे तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। यानी 1/x की वैल्यू हमारे पास आई है 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। डिनोमिनेटर के अंदर आप 1 को मेंशन करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम कैलकुलेट करना चाहते थे x प्लस 1/x की वैल्यू। 1/x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, x की हमें क्वेश्चन में गिवन थी। सिंपल क्या करें, x प्लस 1/x की जगह उनकी वैल्यूज को पुट कर दें। x की जगह पे लिख दें उसकी वैल्यू 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8, ये प्लस का साइन एज इट इज आ जाएगा। और 1/x की जगह पे जो उसकी वैल्यू फाइंड किया उसको पुट कर दें, 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब हमारे पास क्या है, ये माइनस का स्क्वायर रूट 8 है, ये प्लस का, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, पीछे बच गया 3 प्लस 3, तो x प्लस 1/x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6 जी। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास x प्लस 1/x, यानी हमने कैलकुलेट करनी है x प्लस 1/x की वैल्यू। सेम उसी तरीके से जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन को किया कि x की वैल्यू उन्होंने हमें क्वेश्चन के अंदर दी हुई थी, 1/x की हमने फाइंड आउट की थी। सिंपल वही दोनों वैल्यूज यहाँ पे हम पुट कर देंगे। x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्वेश्चन के अंदर x की वैल्यू उन्होंने हमें दी थी 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8, ये आ जाएगी, ये प्लस का साइन एज इट इज आ जाएगा जी। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, x माइनस 1/x। अब जैसे प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर जब हम x प्लस 1/x को फाइंड कर रहे थे, हमने सिंपल x और 1/x की वैल्यूज को ऐड अप कर दिया, तो हमारे पास x प्लस 1/x की वैल्यू आ गई। यहाँ पे भी सेम हम क्या करेंगे, x और 1/x की वैल्यूज को पुट कर देंगे। x की वैल्यू उन्होंने हमें क्वेश्चन में दी हुई है 3 प्लस के रूट ऑफ 8। नेक्स्ट माइनस का साइन हमारे पास ये वाला एज इट इज आ जाएगा। 1/x की वैल्यू हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर फाइंड की वही पुट करेंगे, 3 माइनस के रूट ऑफ 8। अब क्योंकि यहाँ पे इसके सेंटर में माइनस है, तो नेक्स्ट वैल्यू हमारी एक से ज्यादा टर्म्स की है, तो उसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। 3 प्लस के रूट 8 हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। ये माइनस का साइन जब अंदर ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो तमाम टर्म्स के साइंस क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। 3 के साथ है प्लस, प्लस माइनस माइनस 3 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस के रूट ऑफ 8 आ जाएगा हमारे पास। इस -3 को प्लस 3 को हम कैंसिल करवा देंगे, पीछे आ गया हमारे पास के रूट 8 प्लस के रूट ऑफ 8।
जब ये दोनों एडअप होंगे तो ये बन जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 8। ये आ गई हमारे पास x माइनस 1/x की वैल्यू। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास कि कैलकुलेट करें आप x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमने x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड की जो कि हमारे पास इक्वल आई 6 के। अब x स्क्वायर 1/x स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपल इसी वैल्यू का स्क्वायर ले लेंगे। हम कहते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, राइट और लेफ्ट दोनों साइड पे क्या ले लें, इसका आप स्क्वायर ले लें। x प्लस 1/x का स्क्वायर ले लेंगे इक्वल टू 6 का स्क्वायर ले लेंगे। अब यहाँ पे हम दोबारा से अपना एक अलजेब्रिक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, वो है हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस क्वेश्चन के अंदर a की वैल्यू हमारे पास बन रही है x और b की वैल्यू हमारे पास बन रही है 1/x। हमने क्या करना है, सिंपल अपने इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट करना है। फार्मूला है हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जहां जहां आपके पास a आ रहा है वहां वहां उसकी वैल्यू x पुट कर दें और जहां b आ रहा है उसकी वैल्यू 1/x पुट कर दें उसकी जगह पर। फार्मूला अप्लाई करते हैं। सबसे पहले a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस 2 a की जगह उसकी वैल्यू x, b की जगह उसकी वैल्यू 1/x प्लस b का स्क्वायर है तो b की जगह 1/x, तो ये बन जाएगा 1/x का स्क्वायर इक्वल टू, जब आप 6 का स्क्वायर लेंगे ये आपके पास आ जाएगा 36। ठीक है, x स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, ये x इससे कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास बच गया प्लस 2, ये बन जाएगा प्लस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अब आपने वैल्यू फाइंड करनी है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की। जिसकी आपने वैल्यू फाइंड करनी है उसको इधर ही रख लेंगे, जो आपके पास दूसरी वैल्यू है उसको आप उठा के इज इक्वल की उस साइड पे ले जाएंगे। 2 आपके पास यहाँ पे प्लस हो रहा है, जब इज इक्वल की उस साइड पे आ जाएगा तो 2 हो जाएगा माइनस का। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आपके पास जब 36 में से आप 2 को माइनस करेंगे ये आपके पास आ जाएगा 34, यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आपके पास बन गई है 34। जी, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, कैलकुलेट करें वैल्यू को x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू को। ठीक है, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए अब हमने अपने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर एक अलजेब्राइक फार्मूला यूज किया कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमारे पास इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। आप इसको राइट टू राइट भी यूज कर सकते हैं और राइट टू लेफ्ट भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अब हमारे पास ये वाली जो कंडीशन है ये हमारी राइट साइड बनी हुई है। जैसे कि अगर हम a की वैल्यू को x ले लें तो x का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू को 1/x लें तो इसको बना दें 1/x का स्क्वायर। ये आपके पास बन गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब इसको इक्वल करें, ये इक्वल होता है हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। लिखें a की वैल्यू x प्लस b की वैल्यू 1/x, a प्लस b इंटू ए की वैल्यू x माइनस b की वैल्यू 1/x। ये था आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपने इक्वल लिख दिया इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर आपने वैल्यूज को फाइंड किया हुआ है, x प्लस 1/x की वैल्यू को भी और x माइनस 1/x की वैल्यूज को भी। सिंपल वो वैल्यूज आप यहाँ पे पुट करके उनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आ जाएगी x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू। x प्लस 1/x की वैल्यू है हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर जो हमने फाइंड की थी वो थी 6, और x माइनस 1/x की वैल्यू है हमारे पास 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 8। सिंपली क्या करें, आप इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवा दें। 6 को जब आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे आपके पास आ जाएगा 12 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 8। यही आपके पास वैल्यू निकली है x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की। जी, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास कि वैल्यू कैलकुलेट करें x की पावर 4 प्लस 1 और 1/x की पावर 4। ठीक है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर आपने वैल्यू निकाली थी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जो आपके पास निकले 6। अब आप क्या करेंगे, इस वैल्यू का स्क्वायर लेंगे, सॉरी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आपके पास निकली 34। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों साइड्स का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी x की 4 प्लस 1/x की 4 की। लिखें आप इधर टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का स्क्वायर लें, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर ले लें और इधर आप स्क्वायर ले लें 34 का। ठीक है, इस पे सेम एज इट इज आप दोबारा से फार्मूला अप्लाई कर देंगे। आप देखें तो ये आपके पास अगर a की वैल्यू हो, ये b की वैल्यू हो तो ये बन रहा है a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला।
वो फार्मूला हमारे पास होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल है जी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसके अंदर आपने सिंपल क्या कर देनी है, वैल्यूज पुट कर देनी है। लिखें सबसे पहले a की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू है अब एक्स स्क्वायर, b की वैल्यू है आपके पास 1/x स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b की वैल्यू लिखी 1/x स्क्वायर और ऊपर इसका लगा दिया जो फार्मूले में स्क्वायर है वो वाला स्क्वायर इक्वल टू आपको लेना है आप 34 का स्क्वायर, 34 का स्क्वायर लें आप 34 मल्टीप्लाई 34, इसका आंसर आपके पास आया 1156। ठीक है, यहाँ पे लिख दें 34 का स्क्वायर, x ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी क्योंकि इनके दरमियान में क्या आ रहा है ब्रैकेट, 2 2 जार 4 x की पावर 4 प्लस 2 एज इट इज, ये x का स्क्वायर इस x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा प्लस 2 प्लस 1 ओवर ये पावर इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये बन जाएगी 1 ओवर x की 4 इज इक्वल टू 1156। कैलकुलेट आपको करना है x की 4 प्लस 1 ओवर x की 4, जो चीज़ आपको कैलकुलेट करनी है उसको इस साइड पे रख ले, जो भी एक्स्ट्रा यहाँ पे है उसको इज इक्वल की उस साइड पर ले जाए। यहाँ पे 2 है, इस साइड पे प्लस क्या, जब इज इक्वल की उस साइड पे जाएगा तो ये वहां पर जाकर माइनस हो जाएगा। x की 4 प्लस 1 ओवर x की 4, जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे आपके पास आएगा 1154, यानी x की 4 प्लस 1 ओवर x की 4 की वैल्यू आपके पास निकली है 1154 जी। तो इस पार्ट का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, x माइनस 1 ओवर x का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर आपने x माइनस 1 ओवर x की वैल्यू को कैलकुलेट किया जो आपके पास आई 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 8। इसका स्क्वायर फाइंड करने के लिए आप दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लें, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। इस साइड का स्क्वायर लें x माइनस 1 ओवर x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 8 का होल स्क्वायर। इस साइड पे आप क्या करेंगे, 2 का अलग स्क्वायर ले लें और स्क्वायर रूट ऑफ 8 का आप क्या करेंगे, अलग स्क्वायर ले लें। जब आप 2 का स्क्वायर लेंगे ये आपके पास आ जाएगा 4, स्क्वायर रूट 8 का अलग स्क्वायर आ जाएगा 4 एज इट इज, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, इधर आपके पास बच जाएगा 8। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आ गया 32, यानी x माइनस 1 ओवर x होल स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ गई है 32। नेक्स्ट है आपके पास 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसके स्टेटमेंट में वो आपको कह रहे हैं फाइंड रैशनल नंबर्स p एंड q सच दैट। क्वेश्चन की वैल्यू उन्होंने आपको दी है और कहा है कि आपने p और q दो रैशनल नंबर्स हैं, इनकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। सॉल्व करेंगे आप इसमें से लेफ्ट हैंड साइड को, वो है आपके पास 8 माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करें। रैशनलाइज करने का क्या मतलब होता है कि स्क्वायर रूट वाली टर्म का साइन चेंज करें और जो वैल्यू आ रही है उसको मल्टीप्लाई भी करवा दें साथ और डिवाइड भी करवा दें। ठीक है, डिनोमिनेटर से रैशनलाइज करें, स्क्वायर रूट वाली टर्म का साइन हमने चेंज करवाया, उसको साथ मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या करना है, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा दें और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा दें। 8 माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ। डिनोमिनेटर के अंदर भी दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 4 प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, अब इन दोनों ब्रैकेट्स को आपको मल्टीप्लाई करवाना है। फर्स्ट डिजिट को लें, जो भी फर्स्ट टर्म है उसको लें, पहले अगली पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। सेम एज इट इज दूसरी टर्म को लें और उसको फिर अगली पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। किस तरीके से, अगर हम इसको सेपरेट लिख लें तो थोड़ा इजी हो जाएगा। जैसे पहले हमने 8 को लेना है और मल्टीप्लाई करवाना है 4 माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ। उसके बाद हमने दूसरी टर्म को लेना है माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 को और मल्टीप्लाई करवाना है इस अगली फुल ब्रैकेट के साथ। डिनोमिनेटर के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास एक अलजेब्राइक फार्मूला यूज होगा जो हम अपने प्रीवियस क्वेश्चन से भी यूज करते आए हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल होता है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। यह वैल्यू बन रही है हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए की वैल्यू बन रही है 4 और b की वैल्यू बन रही है 3 स्क्वायर रूट 2। वैल्यूज पुट करें, ये चीज़ इक्वल होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, a की वैल्यू 4 उसका स्क्वायर माइनस b की वैल्यू 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 उसका स्क्वायर। न्यूमिनेटर के अंदर देखें, 8 को पहले मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, 4 के साथ भी प्लस है 8 के साथ भी प्लस है, प्लस प्लस हो जाएगा हमारे पास प्लस 8 4 जार 32, यहाँ पे माइनस और इसके साथ प्लस
प्लस माइनस आ जाएगा माइनस, और 8 3 ज़ा 24 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाएं, 4 के साथ प्लस और 3 स्क्वायर रूट के साथ माइनस, प्लस माइनस माइनस, 4 3 ज़ा 12 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, माइनस माइनस प्लस, 3 3 ज़ा 9 और स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई होके बन जाएगा स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। दो स्क्वायर रूट 2 आ रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर बन जाएगा। डिनोमिनेटर के अंदर आपके पास 4 का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 16, माइनस इस वैल्यू का स्क्वायर लेंगे 3 का स्क्वायर 9, और स्क्वायर रूट 2 का आपने क्या कर लेना है, सेपरेट स्क्वायर ले लेना है। नेक्स्ट आ जाए 32 एज इट इज आ जाएगा। अब ये -24 और -12, ये माइनस और माइनस आपके पास हो रहे हैं प्लस, माइनस माइनस प्लस, मतलब इन दोनों वैल्यूज को आपने क्या कर देना है, ऐड करना है। जब आप 24 और 12 को माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 36 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब जब वैल्यूज को आप प्लस माइनस करते हैं तो साइन आपने साथ में वो लगाना होता है जो बड़ी वैल्यू के साथ होते हैं। बड़ी इसमें से हमारे पास है 24 वाली वैल्यू, उसके साथ माइनस का साइन है, इसलिए 36 के साथ हम क्या लगा देंगे, माइनस का साइन लगा देंगे। प्लस 9 एज इट इज आ जाएगा, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो अंदर आ गया 2, डिवाइडेड बाय 16 माइनस 9, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 32 माइनस 36 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 9 2 ज़ार 18। अब 32 और 18 को जब आप ऐड अप प्लस 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 हो जाएंगी दोनों वैल्यूज, इनको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 50 माइनस 36 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 8। इसको आप कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं। जब आप 16 माइनस 8 को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा -2। इसका आंसर आपके पास आ रहा है -2। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, ये अब आप दोनों टर्म्स के साथ एलसीएम है आपके पास -2, दोनों टर्म्स के साथ इसको सेपरेट करवा दें। 50 डिवाइडेड बाय -2 माइनस 36 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय -2। राइट हैंड साइड आपके पास जो दूसरी साइड थी इसकी वो थी p प्लस क्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसके इक्वल लिख दें इसको p प्लस क्यू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब देखें ये वाली साइड एज इट इज हमारे पास आ जाएगी, 2 1 ज़ार और 2 25 ज़ार, 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, 2 8 ज़ार 16, ये आ गया -25 माइनस 18 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब हमने क्या करना है, इस वैल्यू को कंपेयर करना है इसके साथ, यानी पहले p की वैल्यू है तो जो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास आ रही है वो किसकी हो जाएगी, p की। p इज इक्वल टू -25, ये निकल आई हमारे पास p की वैल्यू। ठीक है, अगर आप दूसरी वैल्यू को कंपेयर करें, q इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 18 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 दोनों इग्नोर करें तो q की वैल्यू आपके पास बन रही है -18। यहाँ से अब आपके पास p की वैल्यू आ गई -25, q की वैल्यू आ गई -18। जी तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4, 3 और 4 हम इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है हमने। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।